तो हाइड्रोकार्बन, तो इसमें सबसे पहले आता है अल्केन। तो आज हम लोग अल्केन का क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे पहले उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड रहता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहता है। उसको हम लोग Na या ड्राई ईथर से पास करते हैं तो Rr बन जाता है, यानी कि दुगना बन जाता है। Rx Na ड्राई ईथर तो Rr बन जाता है। इसमें R जो होता है ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। अगर 3 डिग्री होगा तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो उर्ज रिएक्शन में दो मैकेनिज्म होता है, आयोनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसमें हमेशा सिमेट्रिक अल्केन फॉर्म होता है, हमेशा मतलब मिरर इमेज टाइप का सिमेट्रिक अल्केन फॉर्म होता है। और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आता है, इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं आ सकता है। एक नोट पॉइंट है कि 3 डिग्री आरएक्स में, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 और कपलिंग रिएक्शन दोनों पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए वो एलिमिनेशन या डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उर्ज रिएक्शन पे। तो सबसे पहले है ये वाला एग्जांपल। तो इसमें Cl जो है इसी के अबाउट डबल आ जाएगा, Na ड्राई ईथर। तो यहाँ पे है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें Na ड्राई ईथर से पास करेंगे तो इसके अबाउट मतलब दोगुना हो जाएगा, ठीक। तो Rr हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद है और दूसरा है एग्जांपल ये। तो इसमें हम लोग Na ड्राई ईथर पास करवाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से ये रिंग बन जाएगा एक 1 2 3 4 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे क्लोरो। तो यहाँ पे भी यहाँ से हटेगा और यहाँ से रिंग बन जाएगा। तो यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पोजीशन हम लोग देख लेंगे तो इससे ये बनेगा। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है, यह BrCl, इसमें BrCl है। उसके बाद Na ड्राई ईथर से पास करेंगे तो ये यहाँ पे ये वैसे ही यहाँ से एक बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस में भी आ चुका है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रिपरेशन अल्केन का, कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें एक अल्काइल हैलाइड रहता है, उसको लिथियम से रिएक्ट करवाते हैं तो RLi बनता है। उसके बाद कॉपर का कोई हैलोजन CuX से, तो इसको CuX से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे R2CuLi, इसको गिलमैन्स रिएजेंट बोल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। R2CuLi इसको गिलमैन्स रिएजेंट बोल जाता है। इसको R-X से मतलब R- ये जो R था दूसरा R लाए हम, R-X से रिएक्शन करवाएंगे तो R बन जाएगा। तो ये उर्ज रिएक्शन जैसा नहीं है, मतलब उर्ज रिएक्शन में दोगुना हो जा रहा था, ये अलग अलग अल्केन आ जा रहा है। तो R हो जाएगा प्लस RCu प्लस LiX आ जाएगा। तो ये कोरी हाउस में सिमेट्रिक अल्केन नहीं बनेगा, इसमें जो उर्ज रिएक्शन था उसमें सिमेट्रिक अल्केन बन रहा था और इवन नंबर ऑफ कार्बन आ रहा था, लेकिन तो इसमें R बन जा रहा है, तो इसमें सिमेट्रिक नहीं बना है, हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सिमेट्रिक बन भी सकता था, अगर यहाँ पे हम लोग RX ले लेंगे तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोरी हाउस सिंथेसिस है, इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिमेट्रिक अल्केन, ठीक है, हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इससे हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन भी बना सकते हैं, R पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कोरी हाउस सिंथेसिस में, इसमें एग्जाम्पल है CH3Cl रिएक्ट करता है Li से तो CH3Li बन जाएगा। फिर CuCl से रिएक्ट करेगा तो CH3 का होल ट्वाइस CuLi बन जाएगा। उसके बाद हम लोग R ये ले रहे हैं CH3CH2Cl R, तो R बन जाएगा। यहाँ पे R ये था और R ये था, तो CH3CH2 यहाँ प्रोपेन बन गया, ठीक है। उसके बाद है जेईई एडवांस में आ चुका है, 2019 में आ चुका है फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। इसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको जिंक से रिएक्शन करवाएंगे। अब हम लोग जानते ही हैं कि जिंक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये RX को रिड्यूस कर देगा RR में, ठीक है। तो इस पर भी अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो चौथा रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं और ये भी, इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में। तो इसमें सोडा लाइम रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल जाता है इसको। तो इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है उसको NaOH CaO हीट करते हैं तो इसमें से CO2 बाहर निकल जाता है, इसमें से CO2 बाहर निकल जाता है और RH बन जाता है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे RH जो बन गया, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब है कि मतलब यहाँ पे एक कार्बन COOH का था तो इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी तक हम लोग जितना तीनों ऊपर रिएक्शन पढ़े हैं उसमें कार्बन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बन घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। रेट ऑफ कार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट। इसमें हम मैकेनिज्म यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे RCOOH NaOH CO के साथ रिएक्शन करेगा तो RH बनेगा। तो इस RH के बनने के समय एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है R- यहाँ पे। तो R- बनता है तो वो R- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा। अच्छा,
तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा डिकार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे NO2 है, CH2COOH है, तो यहाँ पे NO2 माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप के कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद CH3CO CH2COOH, तो ये भी माइनस एम ग्रुप है, तो यहाँ पे भी लेकिन स्ट्रॉन्ग माइनस एम कौन है, स्ट्रॉन्ग माइनस एम NO2 है, और यहाँ पे CH3CO है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे COOH CH2COOH है, तो ये सबसे अंत में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन में कि अगर माइनस एम ग्रुप मौजूद हो तो केवल हीट करने से ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जेईई एडवांस में सवाल फ्रेम हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल हम देंगे, ये जैसे कंपाउंड है मान लो, तो यहाँ पे ये माइनस एम ग्रुप है, CH3CH2COO, तो यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है, तो ये माइनस एम ग्रुप जैसा व्यवहार करेगा, और इसको बस हीट करेंगे हम। यहाँ पे NaOH और CaO लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस हीट करेंगे तो ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम NH2KOH करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओल्फ किस्नर रिडक्शन हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, ये देखो जेईई मेंस में भी आ चुका है। ये इसको हीट किए पहले, उसके बाद NH2KOH किए, तो ये सिंपल ये बन जाएगा। NH2KOH क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। ठीक है, देखो NH2KOH वोल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट है, और ये यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो है ये बेसिक मीडियम में ही काम करता है, ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है। जैसे कि देखो, इसी के टाइप का एक और रिडक्शन होता है, और वो होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसमें ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है, इसमें दोनों का एक ही काम होता है, ये C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप को डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ये है एसिडिक मीडियम में, और NH2KOH है वो है बेसिक मीडियम में। उसके बाद देखो सोडा लाइम रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है C डबल बॉन्ड OH है, तो NaOH CaO हीट करेंगे तो ये CH3, ये CH3 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक और दूसरा रिएक्शन है, ये अल्काइन का है, तो यहाँ पे अल्काइन ओइक एसिड भी रहेगा, तो ये अल्काइन अल्काइने में हो जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हट जाएगा, तो ये बन जाएगा। उसके बाद है ऐसा भी है, तो इसमें भी दोनों C डबल बॉन्ड COH दोनों हट जाएगा। ठीक है, और ये वाला तो हम बताइए दिए, तो ये अच्छा सवाल था। ठीक है, तो अगला प्रिपरेशन है अल्केन का कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते हैं और उसको NaOH और KOH इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वो RR बन जाता है। जैसे देखो RC OOH NaOH KOH इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो RR बन जाएगा। इसमें भी आयोनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये यूज ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए होता है। ठीक है, इसमें ईस्टर इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन है इसमें बाई प्रोडक्ट में ईस्टर भी बनता है, और इसमें एनोड पे, चूंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस है तो इसमें एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसका एग्जांपल है CH3CH, ये कंपाउंड है COH, तो NaOH इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये COOH हट जाएगा और इसी के अबाउट डबल हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 6 कार्बन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इसी के अबाउट सिमेट्रिकल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस का ये एक नोट पॉइंट है, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ये अल्कीन और अल्काइन के सिंथेसिस में भी यूज होता है। जैसे ये एग्जांपल देखो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये इसमें C डबल बॉन्ड OH दो गो है, COH दो गो है, तो इसमें बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हम मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये क्विक रिविजन वीडियो है, इसीलिए हम यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही से रहता तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें COH दो गो है, तो NaOH CaO हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये COH OH हट जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन अगर NaOH इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में फ्रेम हो सकता है। तो पांचवा है हाइड्रोलिसिस, और पांचवा प्रिपरेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड से भी बनता है, जैसे कि मेथेन का देखो, मेथेन का अल्मोनियम कार्बाइड प्लस 12H2O ये रिएक्शन है, अल्मोनियम कार्बाइड से मेथेन बनता है, ये रिएक्शन देख लेना। बेरिलियम कार्बाइड से भी मेथेन बनता है, तो ये अल्केन का प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट है, मतलब मेटल का कार्बाइड से भी, मेटल का कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे भी अल्केन बनता है। उसके बाद इथाइन है, एसिटिलीन इथाइन गैस इसमें बनता है, कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन गैस बनता है। आखिरी है प्रोपाइन, तो ये मैग्नीशियम कार्बाइड गैस से बनता है, रिएक्शन देख लो, Mg2C3 MgOH का होल ट्वाइस C3H4। इस टॉपिक से जेईई एडवांस में और जेईई मेंस में भी सवाल आ चुका है, ऐसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली
फॉर्म अल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ से मेथेन मिल रहा है, यहाँ से इथाइन मिल रहा है और यहाँ से प्रोपाइन मिल रहा है। तो हम लोग ये याद रहेगा तो अभी हम लोग मार पाएंगे। अब हम लोग जितना पढ़ें तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और अब हम लोग कल पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन।